हज़रत मूसा इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों में एक महत्वपूर्ण पैगंबर माने जाते हैं। उनका वाक़या कुरान और तौरात में विस्तार से मिलता है। जन्म और बचपन। हज़रत मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था, जब फ़िरौन का शासन था। फ़िरौन ने ये आदेश दिया था कि बनी इस्राएली के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए, ताकि उनकी आबादी न बढ़े। हज़रत मूसा की माँ को अल्लाह ने प्रेरित किया कि वे अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दें। अल्लाह की मर्जी से टोकरी फ़िरौन के महल तक पहुंच गई और फ़िरौन की पत्नी आसिया ने उन्हें गोद ले लिया और पाला। फुडा, नबूवत और अल्लाह से बात। हज़रत मूसा बड़े हुए और एक दिन उन्होंने गलती से एक मिस्री आदमी को मार दिया। इस कारण वे मिस्र से मदियन चले गए। वहां उनकी मुलाकात हज़रत शुएब से हुई और उन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद जब वे वापस मिस्र लौट रहे थे तो रास्ते में तूर पर्वत पर उन्हें अल्लाह की ओर से नबूवत मिली। वहीं उन्हें अल्लाह ने आदेश दिया कि वे फ़िरौन के पास जाएं और उसे सच्चे धर्म की ओर बुलाएं। फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के पास गए तो एक अल्लाह की उपासना की दावत दी। फ़िरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और चुनौती दी कि यदि वे सच्चे नबी हैं तो कोई चमत्कार दिखाएं। हज़रत मूसा ने अपना लकड़ी का आसा ज़मीन पर फेंका, जो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा अजगर बन गया। अब उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और जब निकाला तो वह चमकने लगा। फ़िरौन ने देश के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया ताकि वे मूसा को हरा सकें। लेकिन जब मूसा ने अपना चमत्कार दिखाया तो जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का आदेश है। वे सभी ईमान ले आए, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें सज़ा देकर मार डाला। बनी इसराइल की रिहाई और समुद्र का दो भाग होना। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया तो अल्लाह ने मूसा को उन्हें मिस्र से निकालने का हुक्म दिया। वे अपने अनुयायियों को लेकर मिस्र से निकल पड़े, लेकिन फ़िरौन ने अपनी सेना लेकर उनका पीछा किया। वे लाल सी के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने मूसा के आसा से समुद्र को दो भाग कर दिया और बनी इसराइल सुरक्षित पार कर गए। जब फ़िरौन और उसकी सेना पीछे आई तो समुद्र फिर से मिल गया और वे सब डूब गए। तूर पर्वत और तौरेत का मिलना। बनी इसराइल को बचाने के बाद हज़रत मूसा तूर पर्वत पर गए, जहां अल्लाह ने उन्हें तौरेत दी। लेकिन जब वे वापस आए तो देखा कि उनकी कौम एक बछड़े की पूजा करने लगी थी। उन्होंने उन्हें डांटा और सही रास्ते पर वापस लाए। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को सही राह दिखाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे बार बार गुमराह हो जाते थे। अंततः अल्लाह ने उन्हें एक तयशुदा उम्र में इस दुनिया से बुला लिया। हज़रत मूसा की ज़िंदगी सिर्फ बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद कराने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके बाद भी उन्होंने अपनी कौम को हिदायत देने और उन्हें सही पर लाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन बनी इसराइल बार-बार गुमराही में पड़ जाते थे, आए दिन। बनी इसराइल की आज़ादी के बाद की परीक्षा। जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर एक नई ज़मीन पर पहुँचे, तो उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। खाने-पीने की किल्लत और मन्नो-सल्वा का मिलना। जब बनी इसराइल को खाने-पीने की तकलीफ हुई, तो उन्होंने हज़रत मूसा से शिकायत की। अल्लाह ने आसमान से मन्नो-सल्वा, एक खास तरह का खाना उतारा, जिससे उनका पेट भरता था। लेकिन फिर भी वे नाखुश रहते और मिस्र के खाने को याद करते। पानी की कमी और 12 चश्मों का निकलना। एक बार बनी इसराइल को प्यास लगी और वे पानी के लिए मूसा से कहने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी लाठी एक पत्थर पर मारें। जब मूसा ने ऐसा किया तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े, ताकि हर कबीले के लोग अलग-अलग पानी ले सकें। जब बनी इसराइल के हालात स्थिर हो गए, तो हज़रत मूसा तूर पर्वत पर गए, जहां अल्लाह ने उन्हें तौरेत दी। तौरेत में अल्लाह के आदेश और बनी इसराइल के लिए शरीयत नियम लिखे गए थे। लेकिन जब मूसा वापस लौटे तो देखा कि बनी इसराइल एक सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे, जिसे सामरी नामक व्यक्ति ने बनाया था। मूसा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सामरी को सजा दी और लोगों को फिर से अल्लाह की ओर मोड़ा। बनी इसराइल की जिद और उनका भटकना। अल्लाह ने बनी इसराइल को आदेश दिया था कि वे बैतुल मुक़द्दस में जाकर बसें, लेकिन वे डर गए और वहां जाने से इनकार कर दिया। इसके कारण अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक जंगल सहराए तीह में भटकने की सजा दी। इस दौरान हज़रत मूसा उन्हें सही रास्ता दिखाते रहे, लेकिन उनमें से कई लोग बार-बार गलतियां करते रहे। हज़रत मूसा की आखिरी दिनों की दुआ और वफ़ात। जब बनी इसराइल का भटकाव ख़त्म होने वाला था,
तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने से पहले ही बुला लिया जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और एक पहाड़ी के पास उनका निधन हो गया। सब्र और हिम्मत, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सच्चाई पर डटे रहना, मूसा ने फ़िरौन के खिलाफ डटकर खड़े होकर साबित किया कि हक की ताकत हमेशा जीतती है। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम, बनी इसराइल बार बार गुमराह होते रहे और इसकी सज़ा भी पाते रहे। अगर आपको अच्छी और ईमान अफरोज़ इस्लामिक कहानियाँ पसंद हैं तो इरफानुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए हौसला देती है, जहाँ मिलती है दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ।